हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि अपसौर एवं उपसौर की जो घटना है वो कब होती है, क्यों होती है और उसका क्या कारण होता है और इसका हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम किरण आरेख के द्वारा यह समझने का प्रयास करेंगे कि उपसौर एवं अपसौर की घटनाएँ होती क्यों हैं और कब होती हैं, और सूर्य एवं पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो अधिकतम कब होती है और न्यूनतम कब होती है, और ऐसी कंडीशन जो है वो क्यों आती है। तो सबसे पहले हम चित्र आरेख के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। यहाँ पर ध्यान देनी होगी ये बात है कि जो हमारा सूर्य है उसके चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो पूरी तरह गोलाई में न लगाती हुई दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है, जिसके कारण अपसौर एवं उपसौर की घटनाएं होती हैं। तो हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर किस तरह चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी का जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने का मार्ग है वो है दीर्घ वृत्ताकार। और हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। केवल दो ही ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण ग्रह। शुक्र और अरुण ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, और जितने भी शेष ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी हमारी भी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज ही चक्कर लगाती है। पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर घूमने की दिशा है वो इस प्रकार से है। और इस तरह वह सूर्य के चारों ओर अपना जो है एक चक्कर लगाती है, और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/2 दिन का जो समय लग जाता है, और यही हमारा एक वर्ष होता है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि उपसौर एवं अपसौर किसे कहते हैं और उनकी घटनाएं कब होती हैं। तो सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाते लगाते कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास आ जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के बहुत ही दूर हो जाती है या अधिकतम दूरी पर होती है, तब उपसौर एवं अपसौर की घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो अनुमानित दूरी है वो लगभग कितनी है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 14 करोड़ 96 लाख करोड़ किलोमीटर है। जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है लगभग। ये दूरी अनुमानित दूरी है, और यह दूरी सर्वत्र एक समान नहीं रहती है। कभी कभी यह दूरी ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी यह दूरी कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब कम होती है और कब यह दूरी सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी पर होता है पृथ्वी से सूर्य, तो इस दूरी को हम अपसौर कहते हैं। और अपसौर की जो घटना है वो 4 जुलाई को होती है। और यहाँ बात ये आती है कि जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है अपसौर में वह कितनी होती है। तो जो पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी होती है वह होती है 15 करोड़ 2 लाख किलोमीटर। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, और अपसौर की स्थिति में जो सूर्य है
वह सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है वह 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। उसके बाद जो दूसरी घटना होती है जिसको हम उपसौर कहते हैं, इस घटना को कहा जाता है उपसौर। उपसौर की जो घटना होती है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और इस घटना में जो सूर्य है उसके पृथ्वी बहुत ही पास में होती है और जो ये दूरी होती है वो होती है 14 करोड़ 7 लाख किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर सोचने योग्य बात यह है कि जैसे सभी लोग सोचते होंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है जब अधिकतम होती है तो हमको सूर्यातप कम प्राप्त होना चाहिए, और सूर्य पृथ्वी के बीच की जब दूरी न्यूनतम होती है तो हमको सूर्यातप अधिक प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी पास में है तो सूर्य से ज़्यादा सूर्यातप प्राप्त होना चाहिए, और सूर्य से जब पृथ्वी दूर है तो कम सूर्यातप प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल विपरीत होती है। अपसौर की स्थिति में जो सूर्यातप की मात्रा है वो ज़्यादा प्राप्त होती है, और उपसौर की स्थिति में पृथ्वी के सूर्य के पास होने के बावजूद भी जो सूर्यातप की मात्रा है वो बहुत ही कम प्राप्त होती है। इस प्रकार हमको ये भी जानकारी प्राप्त हो गई कि सूर्यातप कब ज़्यादा प्राप्त होता है। अपसौर की घटना में पृथ्वी को सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होता है और उपसौर की घटना में सूर्यातप की मात्रा जो है पृथ्वी को वो कम प्राप्त होती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और यह दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। और इसके विपरीत उपसौर की घटना में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होती है, और इस समय जो दूरी है वो 14.6 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। आशा है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ गया होगा और आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।